दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मृत्यु के भय के बारे में। बहुत ज़्यादा आजकल लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। भागम भाग की ज़िंदगी है और इसमें बहुत सारे युवाओं से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ तो पता लगता है कि उन्हें मृत्यु का बहुत भय है। आखिर कैसे इस मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। बचपन में मेरा एक मित्र था। उस मित्र से मैंने एक 2 दिन के लिए एक साइकिल ली। जब मैंने उसे 2 दिन के लिए साइकिल ली, उसने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 दिन मेरी साइकिल चलाओ। मेरे पास उस समय कोई साइकिल नहीं थी, तो मैं बहुत खुशी-खुशी उस साइकिल को अपने घर ले आया। आप यकीन माने, वो 2 दिन जो मैंने उसकी साइकिल चलाई, मुझे ऐसा लग रहा था चूँकि कि 2 दिन के बाद मुझे उसे साइकिल को वापस करना है। उन 2 दिनों को मैंने पूरा एन्जॉय किया। हर पल को उस साइकिल के साथ बिताने की कोशिश की और जब 2 दिन बाद मैंने उस साइकिल को वापस किया, मुझे बहुत खुशी थी और कोई दुःख भी नहीं था। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, इससे मैसेज ये मिलता है कि हम लोग ज़िंदगी को जीते ही नहीं। ज़िंदगी को जीने से पहले ही मौत आ जाती है। तब हमें दुःख होता है, तब हमें विलाप होता है, तब हमें डर लगता है कि यार हमने अभी तक तो जिया ही नहीं। हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं, इधर-उधर के कामों में बिज़ी रहते हैं, ना तो अपने परिवार को समय देते हैं और ना ही अपने समाज को और अपने आप को समय देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मृत्यु आ जाती है तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन का एक-एक क्षण जिएँ, तो ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु से डरें या हमें डरने की कोई स्थिति आए। दूसरी बात मित्रों क्या है यहाँ पर, एक आपने सुना होगा राजा परीक्षित के बारे में। जो राजा परीक्षित थे, जब उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया, तो उन्होंने गुरुदेव के पास वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु का भय है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको भागवत कथा सुनाता हूँ। उन्होंने भागवत की कथा सुनाई, लेकिन कथा सुनने के बाद भी उनका मृत्यु का भय नहीं गया। तो अंत में उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मुझे तो अभी भी भय है, भय लग रहा है मृत्यु से। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की कहानी उन्होंने सुनाई कि एक राजा था, वो जंगल में बिछुड़ गया अपने लोगों से और बिछुड़ने के बाद वो रात्रि में उसके पीछे जंगली जानवर लग गए। तो एक झोपड़ी थी वहाँ पर दौड़ते-दौड़ते पहुँचा और उस झोपड़ी में देखा उसने कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, दुर्गंध थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकल के आया। उसने अपने जो गर्दन थी उस पे मांस के टुकड़े लटका रखे थे। तो राजा ने कहा कि भाई मुझे आज रात को यहाँ रुकने की इजाज़त दे दो। तो उस आदमी ने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। अंदर मैं वहीं मल मूत्र वहीं सब करता हूँ, बहुत गंदगी है यहाँ पर और तुम रह नहीं पाओगे। तो राजा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। तो दूसरी बात, उस आदमी ने कहा कि भाई चलो मैं तुम्हें रख भी लूँ मान लीजिए, तो लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जो भी यहाँ पर आता है वो सुबह को जाता नहीं है, जाने का मन नहीं करता उसका। तो राजा ने कहा भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और यहाँ तो मैं चला जाऊँगा। तो उसने उसे इजाज़त दे दी, राजा वहाँ चला गया। जैसे जैसे समय बीतता रहा, वो जो दुर्गंध थी राजा को सुगंध लगने लगी। मध्य रात्रि तक आते आते वहाँ पर राजा को अच्छा लगने लगा और सुबह जब हुई तो उस आदमी ने कहा भाई अब आप जाओ। तो राजा ने कहा मैं अब वापस नहीं जाऊँगा। तो परीक्षित ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव वो राजा कौन था? तो गुरुदेव ने कहा कि वो राजा तुम हो और वो जो मलमूत्र की कोठरी जिसमें से वो राजा जाना नहीं चाह रहा था, वो ही तुम्हारा शरीर है। तो मित्रों, इन सब कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु कोई अलग चीज़ नहीं है, जीवन का एक अंश है, एक नींद है, एक गहरी नींद है। कोई आवश्यकता उससे डरने की नहीं है। जय हिंद, जय भारत।